हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। और घर पे ही हैं, अभी छुट्टी है, आपकी चली रही है तो छुट्टी का भाई एंजॉय करिए अभी। और पढ़ते भी रहिए साथ में। तो क्लास आपकी चलती है गूगल मीट पे, और उस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं गूगल मीट पे जो है जुड़ नहीं पाते हैं। तो और लोग जो जुड़े भी हुए थे तो उन लोगों ने बताया था, मतलब उनकी राय थी कि सर सिल्क मौत की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बना दीजिएगा। ठीक है। तो आज जो है, इससे पहले हम जो आपका टॉपिक था हाउ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीप, सीप से हम वूल को कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। और उसमें पूरा जो स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया गया था आपको कि कैसे सीप से वूल ऑब्टेन होता है, शेयरिंग है, स्क्वायरिंग है, जो भी प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिल्क। सिल्क क्या होता है? देखिए, इस चैप्टर में फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक में हमें दो फाइबर के बारे में पढ़ना है, और जो दोनों फाइबर हैं वो दोनों फाइबर आपके कौन से हैं? एनिमल फाइबर हैं और नेचुरल फाइबर हैं। और ये जो फाइबर हैं ऊल और सिल्क, ये ऊल और सिल्क जो नेचुरल फाइबर, एनिमल फाइबर हैं, तो जितने भी एनिमल फाइबर होते हैं, चाहे वो ऊल हो या सिल्क हो, दिस इज द मेड अप ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ फूड, प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होते हैं? मेड अप होते हैं। ठीक है। तो ये जो सिल्क है, ये सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है और ये मेड अप होता है प्रोटीन से। अब ये जो आपका सिल्क है, ये हमें कैसे ऑब्टेन्ड होता है या इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में अभी लास्ट में टॉपिक में दिया हुआ है, उसके बारे में बताएंगे कैसे इसकी डिस्कवर हुई। लेकिन इससे पहले हम इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो सिल्क है, ये सिल्क फाइबर, इसका साइंटिफिक जो नेम होता है वो होता है बॉम्बेक्स मोरी। साइंटिफिक नेम जो होगा इसका बॉम्बेक्स मोरी होगा सिल्क का। और ये जो सिल्क होता है, ये सिल्क अपना जो फूड वो लेता है, ये फूड अपना जो बनाता है ये मलबरी की लीफ से लेता है। ये जो फीड होते हैं, ये फीड होते हैं मलबरी प्लांट्स पे। जो मलबरी प्लांट्स यानी जो शहतूत का प्लांट होता है, उसी प्लांट पे क्या होते हैं? ये फीड होते हैं। और फीड होने के बाद अपने फूड को क्या करते हैं? उसी के लीफ से ऑब्टेन करते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो सिल्क है, सिल्क एक फाइबर है, इसे आपका मेडअप होता है, एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम होता है सिल्क वॉर्म। और उसी सिल्क वॉर्म का, सिल्क मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉम्बेक्स मोरी। और ये बॉम्बेक्स मोरी आपका जो सिल्क मॉथ होता है, ये आपका मेड करता है सिल्क फाइबर। ठीक है। उसी से हम क्या करते हैं? सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। और ये जो सिल्क मॉथ होता है, ये मलबरी की लीफ पे डिपेंड होता है और वहीं पे फीड होकर के उसी से फूड को क्या करता है? ऑब्टेन करता है। ठीक है। अभी जो सिल्क मॉथ है, इसको रियर करते हैं। जैसे सीप को रियर किया जा रहा है, शेपर्ड उसकी देखभाल कर रहा है, उसको फूड दे रहा है, फिर उसके साथ साथ उसकी हाइजीनिक जो भी चीजें हैं उसको शेल्टर दे रहा है शेपर्ड। ठीक है। इसी तरीके से सिल्क मॉथ को भी रियर किया जाता है। और जब इसको रियर करते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड एज अ सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं इसे। सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड एज अ सेरीकल्चर। तो इसको रियर किया जाता है और रियरिंग करने के बाद इससे सिल्क फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। तो अभी तो हमें पढ़ना है कि सिल्क, जो सिल्क मॉथ है या जो सिल्क वॉर्म है, इस सिल्क वॉर्म की जो लाइफ है, उस लाइफ में लाइफ किस, जो लाइफ हिस्ट्री है वो कैसी है, उसको हमें पहले डिफाइन करता है। देखिए, जो पहले आपका सबसे पहले जो एडल्ट सिल्क मॉथ होगी, जो फीमेल सिल्क मॉथ होगी, वो क्या करेगी? हंड्रेड्स ऑफ एग ले ऑन द मलबरी लीव्स। वो क्या करेगी? एग्स को ले करेगी। एग्स को क्या करेगी? ले करेगी। वो किस पे करेगी? मलबरी के लीफ पे। मलबरी की लीफ पे क्या करेगी? वो एडल्ट सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग, नियर अबाउट 400 टू 500 एग क्या करते हैं? वो वन टाइम्स में क्या करते हैं? ले करते हैं। और ले करने के बाद वो मलबरी की लीफ पे क्या करेंगे? एग्स को ले करेगी। और वो एग्स क्या होगा? फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होने के बाद एक्स देन कन्वर्टेड इनटू द कैटरपिलर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैटरपिलर या लार्वा में। अब यहां पे बात आती है बेटा, दो चीज की बात आती है। जिस एनिमल की लाइफ साइकिल में, जिस एनिमल की लाइफ हिस्ट्री में दो स्टेज होती है, एक तो स्टेज होती है लार्वल स्टेज और दूसरी एडल्ट स्टेज। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटा
मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस है क्या? लार्वा से एडल्ट की प्रोसेस। अगर लार्वा से कोई भी एनिमल लार्वा से एडल्ट बन रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी लाइफ में दो स्टेज होती है सिल्क मॉथ के। एक स्टेज क्या होती है? लार्वल स्टेज होती है, और दूसरी स्टेज क्या होती है? आपकी एडल्ट स्टेज होती है। तो इसकी भी मतलब इसकी भी लाइफ में क्या होता है? लाइफ की साइकिल, लाइफ हिस्ट्री में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। इसके अलावा आपका एक अदर एनिमल है जिसका नाम है फ्रॉग। फ्रॉग को आप देखेंगे तो फ्रॉग जब एग्स को ले करता है, एग्स ले होता है, उसके बाद उसका जो एग होता है देन कन्वर्टेड इनटू द लार्वा, लार्वा में कन्वर्ट होगा, और उसके लार्वा का नाम क्या होता है? टैडपोल। टैडपोल, टैडपोल का नाम सुना होगा आपने। तो टैडपोल इज लाइक द फिश एंड लिव इन अ वाटर एंड ब्रीथ थ्रू द गिल्स। ये जो टैडपोल होता है, ये टैडपोल फ्रॉग का जो है बेबी है, ये दूसरा पहली स्टेज है, ये लार्वल स्टेज है। ये टैडपोल क्या करता है? ब्रीथ करता है गिल्स के थ्रू, और ये लाइक द फिश की तरह होता है। लेकिन जैसे जैसे ये टैडपोल क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं। तो ग्रोथ करने के बाद ये टैडपोल क्या होते हैं? बड़े होकर के एडल्ट फ्रॉग की तरह हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका टैडपोल क्या है? लार्वल स्टेज है। और जब लार्वा स्टेज है उसके बाद फिर एडल्ट की स्टेज है, तो वो आपकी हो जाती है कौन सी प्रोसेस में? मेटामॉर्फोसिस में। ठीक है, तो ऐसी तरीके से जो सिल्क मॉथ है, सिल्क मॉथ की जो लार्वल स्टेज है होती है, उसका नाम होता है सिल्क वार्म। क्या होता है? वार्म। ये लाइक एज अ सुड़ी आप लोग देखे होंगे, या इल्ली जो होता है उसी की तरह ये इसकी बॉडी का शेप होता है। तो एक से कन्वर्टेड होकर के ये क्या हुआ? आपका सिल्क वार्म के फॉर्म में आया। और जब ये सिल्क वार्म के फॉर्म में आता है कैटरपिलर, ये लार्वा, उसके बाद इसकी हेड पे ग्लैंड होती है। जो ग्लैंड क्या करती है? सिल्क फाइबर को सिक्रिएट करती है, सिल्क फाइबर को जो है सिक्रिएट करती है। ये सिल्क वार्म क्या होगा? मलबरी की लीफ पे क्या होगा? डिपेंड होगा, और मलबरी की लीफ को ईट करेगा। मलबरी की लीफ को क्या करेगा? ईट करेगा। जब ये आपका लार्वल स्टेज में आएगा, डे नाइट पूरी दिन रात क्या करेगा? उसको ईट करेगा, और ईट करने के बाद ये ग्रोथ कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा जब ये हो जाएगा तो बड़े होने के बाद इसके यहाँ पे जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्यूपा। जब ग्रोथ कर गया, खाता रहा मलबरी की लीफ को, फिर ग्रोथ कर गया, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा ये अपने फूड को लेना बंद कर देगा। इसको ये अपने फूड को क्या करेगा? नहीं टेक करेगा, ये अपने फूड को लेना बंद कर देगा। और बंद करने के बाद यहां से सिल्क फाइबर को क्या करेगा? सिक्रेट करेगा। और जब ये सिल्क फाइबर को सिक्रेट करेगा तो अपने पूरे बॉडी को कवर कर लेगा। किसने कवर किया? सिल्क वार्म ने। सिल्क वार्म ने अपने पूरे बॉडी को सिल्क फाइबर से सिक्रेट होता रहा, और ये अपने बॉडी को क्या करता रहा? उसी के अंदर इनक्लोज कर लिया, उसी के अंदर क्लोज कर लिया। तो जब ये क्लोज कर लिया अपने पूरे बॉडी को, तो इसको कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं? कोकून। अब आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होता है? इसकी बॉडी उस कोकून के अंदर डेवलप होती है, ग्रोथ होती है, और इसमें विंग्स वगैरह क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि इसकी बॉडी से ये जो कोकून है, ये कोकून ब्रस्ट होता है, और ब्रस्ट होने के बाद यहाँ पे जो ये आपका सिल्क मॉथ है एडल्ट हो जाएगा, और एडल्ट बनकर के क्या बन जाएगा? आपका एडल्ट सिल्क मॉथ बन जाएगा। तो ये तो आपकी थी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म, सिल्क मॉथ। ठीक है, कि सिल्क मॉथ जो होता है उसकी लाइफ कैसी होती है, और मतलब कैसे इसकी लाइफ साइकिल चलती है। इसमें दो स्टेज होती है, एक तो लार्वा होती है और एक एडल्ट। ठीक है, कोकून बनता है, और फिर ये पहले मलबरी की लीफ पे एग होते हैं, फिर मलबरी की लीफ को क्या करते हैं? ईट करते हैं, फिर प्यूपा बनते हैं, फिर कोकून बनते हैं, और कोकून बनने के बाद फिर क्या होता है? एडल्ट आपका सिल्क मॉथ बनते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल क्या थी? सिल्क मॉथ थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में भी सेम इसी तरीके से क्या होगा? डिफाइन कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें बताया जाएगा कि सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है, सिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होती है। इसमें तो हमने सिर्फ बताया कि जो सिल्क वार्म होते हैं या सिल्क मॉथ होते हैं, उस सिल्क मॉथ क्या करते हैं, कैसे मतलब पूरी लाइफ उनकी कैसे चलती है। फिर ये बड़ा होगा, फिर फीमेल सिल्क मॉथ क्या होगी? एग्स को देगी, ले करेगी, फिर वो एग्स क्या होंगे? कन्वर्ट होकर के लार्वा कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर से आपका प्यूपा बनेगा, फिर वो अपने बॉडी को इनक्लोज कर लेगा, और इनक्लोज करने के बाद फिर ब्रस्ट होंगे, टूटेंगे, तो फिर वो आपका सिल्क मॉथ। ऐसे ही इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? चलती रहती है। इसी को कहते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, इस वीडियो को देखेंगे आप लोग, और देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।